नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कि दुनिया हुई आकाश, डिफेंस की फैन, ब्राजील से होगी बड़ी डील। वर्ल्ड लीडर्स ओनली वांट्स इंडियन होममेड डिफेंस सिस्टम फॉर ये। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ब्राजील जो है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ब्राजील जो है वो उसने दो हथियारों में बहुत, जो हमारे वेपन सिस्टम है उनमें दिलचस्पी दिखाई है, इंटरेस्ट उसको शो किया उसने। पहला है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये खबर देख लीजिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें उसने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको ये खबर मिल जाए कि ब्राजील ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लिया है। और मैं आपको बता दूं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और अभी जो 4 दिन की जंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें आकाश ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया है। तो दुनिया ने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि आकाश की डिमांड इसलिए बढ़ रही है। और दूसरी जो ब्राजील चाहता है ना, दूसरा जो वेपन सिस्टम चाहता है, दूसरा जो हथियार चाहता है वो है जो गरुड़ा आर्टिलरी सिस्टम है हमारा, गरुड़, वो आर्टिलरी सिस्टम भी वो चाहता है। ये आर्टिलरी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। ये बहुत, इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है। ये शूट करके बहुत आसानी से अपनी जगह से निकल सकता है, बहुत ईजिली कर सकता है। तो इसकी भी जो दिलचस्पी है इसमें ब्राज़ील ने दिखाई है। इसके अलावा ब्राज़ील की तो बात हो गई, इसके अलावा ग्रीस जो है, टर्की का दुश्मन ग्रीस, उसने हमारे निर्भय मिसाइल में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ग्रीस के मीडिया में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई भारत से LRLSEM जो लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है निर्भय, उसको परचेज किया जाए और इसे टर्की को बड़ी मिर्ची लग रही है। तो ये भी खबर है। तो चलिए देखते हैं और वीडियो में क्या बताया जा रहा है। दुनिया भी तो एक तरह से अपना जो टिल्ट है, झुकाव है, वो भारत की तरफ ही रखती है। चीमा साहब, इंडिया और ब्राजील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राजील के साथ। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमने इससे गिराए थे। लेकिन असल मामला ऐसा नजर आता है कि वो पाकिस्तान और चीन से आगे निकलकर अब यूरोप और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे अंदाजा होता है कि जो अमेरिका की बालादस्ती है वो इस वक्त खतरे में पड़ गई है। आप जानते हैं ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन दो मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। वो कह रहा है भैया इमीडिएट है, हमें चाहिए, आप बताओ कब बात करनी है। कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम कर। लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ रेंज की न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा हुआ है। ब्रह्मस का काफी नहीं है। ब्रह्मस इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, सुपरसोनिक मिसाइल है जी, 600-700 किलोमीटर, और हर तरह से, जमीन से, समंदर से, फिजा से, हर जगह से मार कर सकता है। उनका जो हदफ है वो बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार। और ब्रह्मोस पर तो आपके जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने तो पूरी आपकी कौम को बता दिया है कि ब्रह्मोस अगर फायर हुई तो आपके पास 30 से 40 सेकंड है बस सोचने के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ब्रह्मोस फायर हुई, 30 से 40 सेकंड में वो आपका काम तमाम कर देगी। नहीं यकीन हो रहा? लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। अब तो यकीन हो गया। और ब्रह्मोस तो चलो ठीक है, अब तो तुम्हारी और बैंड बजने वाली है, क्योंकि इजराइल से हम लोरा मिसाइल ले रहे हैं। लोरा, LORA।
और इसका जो वेरिएंट हम ले रहे हैं ना, वो एयर लोरा ले रहे हैं, आसमान से ही मारेंगे। और ये बड़ी खतरनाक मिसाइल है भाई यहूदियों की। इससे बचना मतलब ब्रह्मोस से ज्यादा तबाही मचाती है ये लोरा मिसाइल। खबर लगा दी, पढ़ लेना जाके लोरा मिसाइल के बारे में, और एक वीडियो भी बनाया मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाके उस वीडियो को भी देखना कि लोरा मिसाइल किस तरह से तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। एयर लोरा, ब्रह्मोस भी भूल जाओगे जब एयर लोरा गिरेगी। तो दोस्तों, अगर आप एयर लोरा के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाकर देखिए आप उसे। दोस्तों नमस्कार। ब्रिक्स समिट होने जा रही है 4 दिन के बाद ब्राजील में, जिसमें पीएम मोदी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ब्राजील जो इसे होस्ट कर रहा है उसने भारत को स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है पीएम मोदी को, क्योंकि हमारे ब्राजील से बहुत अच्छे रिश्ते हैं कई सालों से, और इसलिए ब्राजील भारत से कई मिलिट्री वेपन्स बाय करना चाहता है, जिसमें सबसे मेन है आकाश डिफेंस और गरुड़ा आर्टिलरी गन्स जो हम खुद बनाते हैं। और आकाश ने तो पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराया था, एक भी ड्रोन या मिसाइल हमने भारत में हिट नहीं होने दी। इसलिए अब दुनिया के कई देश हमसे आकाश, ब्रह्मोस और कई हथियार लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया डेमो कुछ दिनों पहले। इसीलिए ब्राजील की विजिट बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऐसा पहली बार होगा कि पीएम मोदी 10 दिन में 5 कंट्रीज में विजिट करेंगे। पहली है ब्राजील, फिर है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, उसके बाद घाना, फिर अर्जेंटीना और उसके बाद नामीबिया। और ब्रिक्स में हम पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक्सपोज करेंगे, कैसे उसने ये प्लान करवाया था, और फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। भारत को डिफेंस में इतने आगे बढ़ता देख पाकिस्तान की जली हुई है, क्योंकि वो तो कुछ बनाते नहीं है, उनका सब माल चाइना से आता है, वो भी फ्री में, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। इसलिए चाइना पाकिस्तान को यूज करता है हमें काउंटर करने के लिए। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 सालों का सबसे लंबा जो है वो सफर शुरू कर दिया है। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं, इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। चीमा साहब, इंडिया और ब्राजील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है, तो क्या ये लैटिन अमेरिका में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का पहला कदम है? इक्विपमेंट की बातें चल रही हैं। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और एक इनके पास गरुड़ा आर्टिलरी गन है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राजील के साथ, ठीक है जी। और इसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का एक, आपको याद होगा, आत्मनिर्भर हर बार भारत पे बात करते हैं कि जी हम डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें अपना इसको, ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड, हमें ये दुनिया को देना है और ये दुनिया को बेचना है, ताकि बेसिकली जो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमने इससे गिराए थे। सो लेट्स सी मोदी साहब क्या पैकेज ऑफर करते हैं, क्या करेंगे, हाउ थिंग्स विल शेप देयर। और लेकिन ये है कि ये जो डिफेंस पार्टनरशिप की आप बात की और ये जो आकाश सिस्टम्स हैं इंडिया के लिए, ये इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना अप्रोच काफ़ी बिल्ड होगी इससे। आप जानते हैं ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन 2 मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpion submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery, guns and so on. So, कोस्ट गार्ड है या नेवी है, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स की वो लोग बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की, खासतौर से कोस्ट गार्ड के पास ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होती हैं, वो भारत से खरीदना चाह रहे हैं। हम लोग खुद इंडिजिनसली बनाते हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड जो भी वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है या जो भी अपने शिप्स और वेसल्स इस्तेमाल कर रहा है, दोज आर मेड इन इंडिया। वेरी लार्जली फॉर द इंडियन नेवी ऑल्सो दिस इज ट्रू। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया। ये 2 वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में ब्राजील ने बोला है कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड। बाकी सब में प्रोग्रेस है, स्लो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मामला है। 2-3 चीजें हैं जिसमें वो कह रहा है भैया इमीडिएट है, हमें चाहिए, आप बताओ
कब बात करनी है इस पे बैठ के। तो ये है आकाश। आकाश के बारे में दोस्तों आपने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सुना होगा। दोस्तों ये मल्टीपल एरियल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करता है, डिप्लॉयड बाय बोथ द आर्मी एंड एयरफोर्स। ये क्या करता है अप टू 25 किलोमीटर्स। ये क्या करता है दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम की, अगर कोई इनकमिंग एरियल थ्रेट है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ड्रोन हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्रूज मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जब वो एक डिस्टेंस पे आता है आकाश सिस्टम इतना एक्यूरेट है दोस्तों इस मामले में, इतना एक्यूरेट इसकी फंक्शनैलिटी है कि फट से इनकमिंग एरियल थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक चीज है। दूसरा, गरुड़ा जो है ये भारत फोर्ज ने बनाया है और ये इंडिया में BEL और BDL ने बनाया है। आकाश ये भारत फोर्ज का है गरुड़ा। ये 105 mm की गन है, ये आप देख सकते हैं। ये एक चैसी पे माउंटेड गन है ये वाली। ऐसी ही हमारे टाइम पे भी आर्मी में हुआ करती थी, लेकिन उसको हम लगाते थे जोंगा के आगे। जोंगा आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे आर्मी में गाड़ियां हुआ करती थी जोंगा नाम की, जोंगा पे लगती थी, हम उसको RCL कहते थे, रिकॉइललेस। तो RCL गन लगती थी और हमारी बटालियन में जाहिर सी बात है इन्फेंट्री के पास भी वो थी। ये दूसरी किस्म की है, लेटेस्ट, बड़ी स्पीड से गाड़ी चल सकती है और इससे 105 mm ये फायर कर सकता है। और लिटरली इट इज अ मूविंग आर्टिलरी पीस, लिटरली इट्स अ मूविंग आर्टिलरी पीस। 17 to 20 किलोमीटर स्टैंडर्ड एम्यूनिशन, फायरिंग रेट 4 to 6 राउंड्स पर मिनट। ये इसकी अच्छा, ये जो इसकी बात हो रही है गन की, ये बेसिकली शूट एंड स्कूट वाले फॉर्मूले के लिए सबसे बेहतरीन है। मतलब शूट करो, वहां से फौरन निकल लो। क्योंकि जो वेपन लोकेटिंग रडार्स होते हैं बेसिकली वो बनाए जाते हैं इसलिए कि जब आपके आर्टिलरी शेल्स जब फायरिंग हो रही होती है तो वेपन लोकेटिंग रडार, जैसे स्वाति रडार है हमारा, तो अगर स्टेबल गन्स हैं, स्थिर गन्स हैं, तो वो स्वाति रडार क्या करता है कि वो ट्रेजेक्टरी चेक करता है, शेल कहां से आया, किधर से गिरा है, तो वो लोकेशन बता देता है कि बॉस यहां पर है, जो दुश्मन की आर्टिलरी है वो यहां पर मौजूद है, और हम यहां से जो काउंटर अटैक करते हैं तो उसी आर्टिलरी पर कर देते हैं। तो वेपन लोकेटिंग रडार का ये फायदा होता है। लेकिन वेपन लोकेटिंग रडार को अगर धोखा देना हो तो फिर ऐसी गरुड़ा वाली गन चाहिए जिसने शूट किया और स्कूट हो गया। मतलब शूट किया, शूट करते ही 5 गोले दागे और वहां से फिर कल्टी। तो अगर दुश्मन के पास भी वेपन लोकेटिंग रडार है तो वो लोकेशन तो पता कर लेगा, लेकिन जब अगर दुश्मन उस पर काउंटर अटैक करेगा तो हमारी आर्टिलरी वहां पर है नहीं, वो वहां से जा चुकी है। तो ये बहुत काम आता है जब इन्फेंट्री के साथ फाइट हो रही होती है, और ये खासकर LOC वाले इलाके पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, जहाँ पे लगातार आर्टिलरी फायरिंग होती रहती है। जब सीज फायर टूटता है तब ये इसकी कैपेबिलिटी है, तो बड़ा घातक है। देखिए शूट एंड स्कूट का जो प्रिंसिपल है, जो किसी भी प्रकार की आप आर्टिलरी में देखेंगे, कोई बड़ा कैलिबर हो, छोटा कैलिबर हो, शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी डिजायरेबल है। यानी कि आपने फायर करा यहां से दुश्मन, जब तक दुश्मन के ऊपर गोला गिरा या दुश्मन को पता लगा कि उसके ऊपर प्रहार हुआ है, आपने ना 2 4 5 राउंड फायर करे, आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी आप कहीं और ले गए, दूर चली गई गाड़ी। अब दुश्मन अगर काउंटर बॉम्बार्डमेंट करेगा और गोला आके यहीं पे गिरता है वापस, ये दुश्मन फायर करता है वापस इधर, जब वापस करेगा, क्योंकि दुश्मन का कंप्यूटर बोलेगा कि थ्रेट यहां से है, यहां से इनिशिएशन हुआ है फायर का, जब यहां पे गोला गिरेगा दुश्मन का, ये गाड़ी यहां पे होगी नहीं। दिस व्हीकल विल नो लॉन्गर बी देयर शूट एंड स्कूट। यानी कि इसने 4 5 गोले फायर करे और ये गाड़ी वहां से निकल गई, फिर 4 5 गोले फायर करे, फिर गाड़ी वहां से निकल गई। इस प्रकार से गाड़ी मूव करती रहेगी और दुश्मन को हिट करती रहेगी, और यह कैपेबिलिटी ब्राजील को चाहिए। इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज। देखिए इस बार तो मैं ज़ैद हामिद के साथ हूं, भारत तो हमला करेगा फिर से। हाँ, ये डिपेंड करता है कि भारत हमला न करे, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अगर खुरपेच करना बंद कर दे, हमारे यहाँ आतंकवादी कार्रवाइयां करना बंद कर दे, हमारे यहाँ ये जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है इसको बंद कर दे, तो हमला नहीं होगा भारत से, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान अब उस जलते पलीते के ऊपर खड़ा है जहां पर एक चिंगारी भड़केगी और पलीते की रफ्तार तेज हो जाएगी और फूट जाएगा जाकर वो, और पाकिस्तान में ही फूटेगा।
तो पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर ये समझने की भूल कर रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी, भारत ने दिखा दिया आप एक न्यूक्लियर कैपेबल नेशन है, उसके बाद भारत ने दिखाया कि हम आपको शूट करेंगे। और हम लगातार कह रहे हैं कि अब हमें नहीं पूछना कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, जांच करवाएंगे ना, एक घटना होगी विल स्ट्राइक यू। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने घटना करनी है, करानी है या क्या करना है, क्योंकि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाली चीज भी अब रही नहीं। राणा सनाउल्लाह भले ही कह रहे थे कि नहीं 30-40 सेकंड में पता करना बड़ा मुश्किल है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आएगी कि नॉन न्यूक्लियर है, कोई फर्क नहीं पैंदा जी, न्यूक्लियर है नहीं उससे कोई, ये मत धमकाइए, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जा चुकी है। अब आप एक गलती करेंगे उसकी बड़ी सजा मिलेगी और फौरन मिलेगी, उसके बाद आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, धीरे धीरे आपने एक टर्म सुना होगा, आपकी मीडिया में आपके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो टर्म ये दे रहे होंगे, न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल है इंडिया के लिए, और ये हमने टेस्ट करना शुरू किया था सर्जिकल स्ट्राइक से। हमने एक छोटे पैमाने पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर आपका रिस्पॉन्स देखा, फिर हमने एयर स्ट्राइक की, फिर हमने आपका रिस्पॉन्स देखा, और अब की बार हमने मिसाइल अटैक किया डायरेक्टली आपके यहाँ, फिर हमने आपका रिस्पॉन्स देखा। तो अब ये न्यू नॉर्मल है, अब आपको आगे और एस्केलेट करना है, आपको इसको न्यूक्लियर तक लेके जाना है। ओके, वी आर रेडी फॉर दैट। ये पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो था, तो देखिए जो भारत का वेपन सिस्टम है, धीरे धीरे अब उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे वेपन एक तो सस्ते हैं, दूसरे एक्यूरेसी उनमें बड़ी जबरदस्त है और प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज है। इसलिए डिमांड बढ़ रही है, ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ रही है। आकाश, मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जो आकाश में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इधर चाइना वाले जो चाइना के इर्द गिर्द देश हैं वो भी बड़ी जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं आकाश में भी, इसमें भी। और इसी वजह से आपने देखा होगा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 2030 तक 30,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट का टारगेट है, और मुझे लगता है कि ये उससे पहले पूरा हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जो लेटेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट का डाटा है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, और हम इंपोर्टर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। दूसरा फायदा इससे ये है कि जब अगर कभी लड़ाई होती है, बड़ी लड़ाई होती है, तो हमें गोला बारूद के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जैसा 65 की लड़ाई में हुआ। हमारे गोला बारूद वेपन सिस्टम मेड इन इंडिया होंगे, तो हमें उसको जल्दी से प्रोड्यूस करने में टाइम नहीं लगेगा और डिपेंडेंसी खत्म होगी। आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे देखते चलिए, अभी भारत का डंका बजने वाला है बहुत ज्यादा वेपन एक्सपोर्ट में भी। हमारी 2 कंपनीज हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, हमारी 2 डिफेंस की कंपनीज हैं जिन्होंने टॉप 10 में शायद जगह बना ली है वेपन एक्सपोर्ट में। एक तो HAL है, और एक्सपोर्ट में या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, शायद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में HAL है, और शायद एक BEL है या जो भी है। तो धीरे धीरे चीज बढ़ने वाली है और भारत का टाइम तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,